Hello बच्चों, welcome to Biology Extrema, where we teach biology from the basics to the extreme. Myself केशव बंसल and आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बेटा? आज हम इस वीडियो में चार्जिंग ऑफ टीआरएनए को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इस चार्जिंग ऑफ टीआरएनए का मतलब क्या है कि टीआरएनए को हम चार्ज कर रहे हैं या फिर हम कहें टीआरएनए को हम एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कहें टीआरएनए हम अमाइनो एसाइलेशन कर रहे हैं कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले थोड़ा बेस समझते हैं, लिंक करते हैं कि किस चीज़ से टॉपिक रिलेटेड है। ठीक है, ये टॉपिक रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। ठीक, कैसे कि जब भी डीएनए जो होता है, डीएनए को एक्सप्रेस करना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है बेटा? सबसे पहले वो आरएनए फॉर्म करता है। ठीक है, कौन सा आरएनए? एमआरएनए। ठीक, फिर वो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। उसने अपनी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी एमआरएनए में कोडोन्स की फॉर्म में दे दी। ठीक है, अब क्या होगा? इस एमआरएनए से क्या बनेगा? आपके प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। इस एमआरएनए से प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्लियर बेटा? तो अब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि अमाइनो एसिड्स के हम क्या करेंगे? एक चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है, हम अमाइनो एसिड्स की एक चेन फॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये हमारी क्या फॉर्म हो रही है? अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म हो रही है। तो जो अमाइनो एसिड की चेन फॉर्म की जा रही है ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ठीक है, इसे कौन लेकर आएगा? इसे टीआरएनए का मॉलिक्यूल लेकर आएगा। जो टीआरएनए के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनका ही क्या काम होता है? इनका काम होता है अमाइनो एसिड्स को लेकर आना। ठीक है, जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी है वहाँ पर। क्लियर? ये जो सारा प्रोसेस है बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जो कंप्लीट वीडियो है वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो टीआरएनए है वो क्या लेकर आता है? वो अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है। ठीक है, तो ये जो टीआरएनए अमाइनो एसिड्स को लेकर आ रहा है, ठीक है, ये पहले हमें अमाइनो एसिड बाइंड भी तो करना पड़ेगा। क्या वो टीआरएनए के मॉलिक्यूल से पहले से बाइंड था? नहीं, ये टीआरएनए के मॉलिक्यूल से बाइंड कराया जाता है। ठीक है, इसकी बाइंडिंग कराई जाती है। ये प्रोसेस जो होता है इस टीआरएनए से अमाइनो एसिड्स को बाइंड करने का, ये ट्रांसलेशन के इनिशिएट होने से पहले होता है। ठीक है, इट इज़ डन बिफोर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन से ये पहले होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसलेशन से अमाइनो एसिड्स को जोड़ा जा रहा है, जो बाइंडिंग कराई जा रही है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ओके, और वी कैन से इट एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए का एक्टिवेशन करना, टीआरएनए की चार्जिंग करना, या फिर हम तीसरा वर्ड कह सकते हैं अमाइनो एसाइलेशन करना। क्या करना बेटा? अमाइनो एसाइलेशन करना, अमाइनो एसाइलेशन। ठीक है, वी कैन से चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए और अमाइनो एसाइलेशन। ठीक, तो ये है जो हमारा आज का टॉपिक। क्लियर? तो जैसा हमने पढ़ा, देख लेते हैं कि अमाइनो एसिड्स को अटैच करना टीआरएनए के मॉलिक्यूल से, ठीक है, इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, या फिर अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो एसाइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने क्या किया, जो हमारा टीआरएनए का मॉलिक्यूल था पहले बाइंड होने से पहले, ठीक है, जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल था, वो जो टीआरएनए का मॉलिक्यूल था, ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल जब इसमें अमाइनो एसिड जोड़ दिया गया, ठीक है, यानी इसे हम कह रहे हैं एसाइलेटेड कर दिया हमने टीआरएनए को। ठीक है, चार्ज कर दिया, एसाइलेटेड कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, तो हम क्या कह रहे हैं कि अब ये टीआरएनए क्या बन गया? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। ठीक है, जिस टीआरएनए के मॉलिक्यूल से अमाइनो एसिड अटैच्ड है उसे हम क्या कहेंगे? अमाइनो एसाइल टीआरएनए। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? अमाइनो एसाइलेशन। अभी जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस किसी न किसी एंजाइम की वजह से होगा। ये जो रिएक्शन है कैटालाइज हो रही है एक एंजाइम की वजह से। इस एंजाइम को हम क्या कह रहे हैं? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम टीआरएनए से सिंथेसाइज कर रहे हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए। तो इस प्रोसेस में हम क्या यूज़ करेंगे? अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है, एंजाइम, क्योंकि सिंथेसाइज किसे करें? अमाइनो एसाइल टीआरएनए को। या फिर हम कह सकते हैं हमने टीआरएनए के मॉलिक्यूल से क्या जोड़ दिया? अमाइनो एसिड जोड़ दिया, है ना। वी बाइंड अमाइनो एसिड टू द टीआरएनए मॉलिक्यूल, ये हमने काम किया है। ठीक है, तो लाइगेस एक्टिविटी शो करी है एंजाइम ने, जोड़ने का काम किया है, तो हम कह सकते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए लाइगेस। ठीक है, जो मेजरली यूज़ किया जाता है नाम होता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस। ठीक है,
अब वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले, ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, एंड प्लीज़ डोनेट करें, बिकॉज क्लियर। तो अब हमने कहा ये जो प्रोसेस होता है हमने समझ लिया कि किसी एंजाइम की मदद से हम टीआरएनए पर क्या बाइंड कर रहे हैं, अमीनो एसिड्स को बाइंड कर रहे हैं, क्लियर। अब इस प्रोसेस को और डिटेल में समझते हैं कि जो ये एंजाइम है ये करता कैसे है ऐसे, ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि, और ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, ठीक है, कि कितने टाइप के जो एंजाइम है, जो एंजाइम है कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि कोई भी ट्रांसलेशन है, ठीक है, ट्रांसलेशन से हमने प्रोटीन सिंथेसिस किया, यानी हमने अमीनो एसिड्स को जोड़कर एक चेन बना दी। तो लेट ही हमारे पास एक अमीनो एसिड की चेन है, एक प्रोटीन है जिसके अंदर, ठीक है, 6 अमीनो एसिड्स हैं हमारे, क्या है बेटा, 6 अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि जितनी बार भी अमीनो एसिड्स ये 6 लाए गए, ये हर बार कौन लेकर आया, ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल लेकर आया, ठीक है, यानी हमने 6 टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स यूज़ करे, ठीक है। क्या किया बेटा, हमने 6 टीआरएनए के मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया, ठीक है। तो मतलब हमारे पास ये कैसे टीआरएनए थे, ये थे अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए, ठीक है, यानी इससे अमीनो एसिड जुड़ा था तो लेकर आया यहाँ पर 6 अमीनो एसिड जोड़े। तो मतलब ये 6 टाइम्स हमारे पास अमीनो एसाइलेटेड टीआरएनए क्रिएट किया गया है, जोड़ने से पहले बनाया जाएगा इस टीआरएनए को, है ना। तो यानी 6 टाइम्स हमने क्या यूज़ किया है, ये एंजाइम यूज़ किया है, ठीक है, 6 टाइम्स यूज़ किया। मैं ये नहीं कह रहा कितने टाइप का हो सकता है, मैंने कहा 6 टाइम्स यूज़ किया है, ठीक है, कि कितनी बार ये एंजाइम यूटिलाइज होगा, तो 6 टाइम्स हुआ है, क्लियर। अब ये सेम अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट अमीनो एसिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस पर ही हमारा एंजाइम डिपेंड करता है, जितने टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में यूटिलाइज किए जाते हैं, उतने ही टाइप के एंजाइम होंगे। तो यूजुअली तो वैसे हमें पता है जो एक स्टैंडर्ड फिगर है वो क्या लिया जाता है, 20 लिया जाता है, बट हमें पता है कि अमीनो एसिड्स 21 और 22 भी आ चुके हैं, ठीक है, सोलेनोसिस्टीन, पैरोलाइसिन, ठीक है। तो जितने टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे उतने टाइप के ही आपको एंजाइम टाइप के, ठीक है, टाइप ध्यान रखना, टाइप और टाइम्स अलग अलग चीज़ है, ठीक है, उतने टाइप के एंजाइम होंगे, क्लियर। जैसे एक स्टैंडर्ड फिगर हमारा 20 लिया जाता है कई बुक्स में, बाकी 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका कहीं क्वेश्चन में 20 भी गिवन है तो वो भी करेक्ट लगा देना, अगर 22 भी गिवन है साथ में तो 22 पर करेक्ट लगा देना, ठीक है। तो उतने ही टाइप के हमारे क्या होते हैं, उतने ही टाइप के हमारे ये एंजाइम्स भी होंगे, यानी एंजाइम स्पेसिफिक है किसके लिए, अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। और कितने टाइम्स यूज़ किया गया है वो एंजाइम, वो डिपेंड करता है कितने अमीनो एसिड्स बाइंड किए गए हैं, तो वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक डिस्टिंक्शन था थोड़ा। और अब हम बात करते हैं, जो मैं कह रहा था कि ये जो एंजाइम है प्रोसेस करता कैसे है, ठीक है। ये प्रोसेस एंजाइम 2 स्टेप्स में करेगा। इसमें जो हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है हमारा, इस पर कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। क्या होगा, एक साइड पर हमारा जाकर अमीनो एसिड बाइंड होगा, ठीक है, और दूसरी साइड पर हमारा क्या बाइंड होगा, एटीपी का मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एटीपी के मॉलिक्यूल में हमें पता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी टी जो होता है कि 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान देना इस बात पर, क्लियर। तो अमीनो एसिड बाइंड किया और एटीपी का मॉलिक्यूल बाइंड किया। अब क्या होगा, अब क्या फॉर्म किया जाएगा, अब इस जो एटीपी का मॉलिक्यूल था जिसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को रिमूव कराया जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल बचा। तो पहले जब इसके पास 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल थे तो हम कह रहे थे एटीपी, ठीक है। जब इन 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया तो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं इन 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल के लिए पायरोफॉस्फेट, ठीक है, पायरोफॉस्फेट टर्म हम यूज़ कर रहे हैं, क्लियर। और जो रिमेनिंग बचा है उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ कर रहे हैं, AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। इन 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में से 2 रिमूव कर दिए तो क्या बचा इसके पास, मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने इस AMP को लिंक कर दिया इस अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल से, ठीक है, जैसे इस फिगर में शो भी हो रहा है। हमने AMP को, क्योंकि पायरोफॉस्फेट तो रिमूव हो गया, ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, बचा AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, इसे हमने लिंक कर दिया इस जो हमारा अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडिनाइलेशन, ठीक है, कि अमीनो एसिड को रिएक्ट करा ATP से, ठीक है, पायरोफॉस्फेट रिमूव हुआ, तो अब क्या बचा, AMP को हमने लिंक कर दिया अमीनो एसिड से, क्लियर। अब होगा सेकंड स्टेप कि जब टीआरएनए का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है,
तो क्या करा, अभी हमारे पास AMP लिंक्ड अमीनो एसिड है, ठीक है। जब ये गया, ठीक है, और हम क्या लेके आ रहे साथ में, tRNA का मॉलिक्यूल को लेके आए, tRNA के मॉलिक्यूल को, ठीक, tRNA के मॉलिक्यूल को हम लेकर आए साथ में। तो जो हमारा AMP का मॉलिक्यूल है वो क्या हो गया, वो रिलीज़ हो गया, AMP का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है अब tRNA, ठीक है, जिससे क्या बाउंड है, अमीनो एसिड, ठीक है। इस तरह से हमने अमीनो एसिड tRNA जनरेट कर दिया। क्लियर। तो आपको फिगर में भी दिख रहा होगा कि tRNA का मॉलिक्यूल आया, वो जब वो बाइंड किया अमीनो एसिड से तो AMP रिलीज़ हो गया, ये AMP रिलीज़ हो गया, ठीक है। और इससे फिर क्या हो, जब ये एक्टिविटी हो गई तो इस एंजाइम ने क्या रिलीज़ कर दिया, ये फाइनल प्रोडक्ट रिलीज़ कर दिया जो है अमीनो एसिलेटेड tRNA, ठीक है, अमीनो एसाइल tRNA, एक्टिवेटेड tRNA, चार्ज्ड tRNA, ठीक। तो ये था सेकंड स्टेप, दैट इज tRNA चार्जिंग। क्लियर। अभी जो एंजाइम है बेटा, ये एंजाइम दो कैटेगरीज में आ सकता है, ठीक है, क्लास 1 एंड क्लास 2। अब इससे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो tRNA का स्ट्रक्चर है, देखो एक चीज़ और यहाँ पर लिखी है, वो है कि 3 प्राइम एंड पर अटैच करता है tRNA मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो हमें पता है, अगर आपको tRNA का स्ट्रक्चर पता है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे लूप्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया DHU लूप, ठीक है, DHU लूप हो गया, ये हो गया एंटीकोडॉन लूप, ठीक है, ये हो गया सूडोयूडिन लूप, और ये ऊपर होता है जहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड किया जाता है। तो ये 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड, इस 3 प्राइम एंड पर हमारे क्या होता है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस CCA, ठीक है। तो इसी 3 प्राइम एंड पर क्या किया जाता है, tRNA के ये अमीनो एसिड बाइंड कराया जाता है, ठीक है। यहीं पर आपका क्या होगा, tRNA ये अमीनो एसिड बाइंड होगा। क्लियर। तो अब इस 3 प्राइम एंड पर जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में पता है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड होता है, किससे अटैच होगा, एक शुगर से अटैच्ड होगा, ठीक, शुगर जो होगी वो किससे अटैच्ड होगी, नाइट्रोजनस बेस से, ठीक है। ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है। तो इस शुगर में हमारे पास 2 OH ग्रुप हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, एक 2 प्राइम OH, इस पर 2 नहीं और मिलेंगे, ठीक है। जो सेकंड प्राइम ग्रुप होगा वहाँ पर भी OH ग्रुप अटैच्ड होगा और 3 प्राइम पर भी अटैच्ड होगा। अब डिपेंड करता है इस एंजाइम पर, अगर ये बाइंड करेगा इस अमीनो एसिड को, ठीक है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड पे के 2 प्राइम OH ग्रुप से, tRNA के 3 प्राइम एंड पर जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, tRNA के 3 प्राइम एंड पर जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है उसके अगर 2 प्राइम OH ग्रुप से अटैच करता है, ठीक है, अमीनो एसिड को, तो ऐसे एंजाइम किस क्लास में आएंगे, क्लास 1 में, ठीक है। ये मोनोमेरिक होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। क्लियर। और अगर ये अटैच करते हैं 3 प्राइम OH ग्रुप पर तो ये आएंगे क्लास 2 एंजाइम्स की कैटेगरी में, ठीक है। ये डाइमेरिक या फिर मल्टीमेरिक हो सकते हैं एंजाइम्स। क्लियर। तो यही था हमारा tRNA का चार्जिंग, कहीं एक्टिवेशन कहें या फिर अमीनो एसिलेशन कहें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।